दरख्त लगाओ, माहौल बचाओ। ये सदा सिर्फ द ग्लोबल केयर फाउंडेशन की सदा नहीं है, बल्कि शायद इस खित्ते की अहम तरीन जरूरत बन चुकी है। माहौलियाती तब्दीली से होने वाले नुकसानात के खात्मे के लिए द ग्लोबल केयर फाउंडेशन अपना किरदार अदा कर रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द ग्लोबल केयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे सैयद अब्रार अबुल हसन कहते हैं। जिस तरह से आपने सुना कि दरख्त लगाओ, माहौल बचाओ, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा विजन नहीं है, बल्कि इस खित्ते की ज़रूरत बन चुकी है। अब मैं आपको बता दूं कि द ग्लोबल केयर फाउंडेशन पूरी दुनिया में दुखी इंसानियत के जहां काम आ रही है, उनके हुकूक के लिए आवाज़ उठा रही है, वहाँ वो तमाम तरह एक्टिविटीज़ जो इस खित्ते को, जो इस दुनिया को मज़ीद महफूज बना सकते हैं, उनके लिए भी काम कर रही है। हमारा ये मिशन पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर स्टार्ट हुआ। पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के बायस बहुत ज़्यादा नुकसानात देखने को मिले, जिनमें सबसे मेजर इशू था सैलाब की सूरत हाल में सबसे ज़्यादा इजाफा। न सिर्फ सैलाब, ज़मीनी कटाव, ग्लेशियर्स का पिघलाव, ये तमाम तर चीज़ें वो हैं क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रखेज़ खित्ता है। पाकिस्तान में पहाड़ भी हैं, ग्लेशियर्स भी हैं, मैदान भी हैं, सहरा भी हैं, ज़रखेज़ी इलाके भी हैं। तो यहाँ पर इस नुकसान का जो अंदेशा है वो कदरे ज़्यादा है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए द ग्लोबल केयर फाउंडेशन ने इस इनिशिएटिव को ज़रूरी समझा कि यहाँ पर दरख्तों की बाकायदा तौर पर न सिर्फ केयर की जाए, बल्कि नए दरख्त लगाने की भी अहम तरीन ज़रूरत है। हमेशा की तरह आज हम पाकिस्तान बैतुल माल स्कूल पहुँचे हैं, जो कि खुशाब में वाक़ है। यहाँ पर हमेशा की तरह आज हम लंच बॉक्सेस तकसीम करेंगे, लेकिन उससे हटकर आज हम यहाँ पर पौधे लगाने जा रहे हैं और हमारा एक स्लोगन है। वो स्लोगन है दरख्त लगाओ, माहौल बचाओ, क्योंकि दरख्त वाहिद ज़रिया है जो कि हमारे इस कुर्रे अर्ज़ पर ऑक्सीजन का ज़रिया है और ये हमारी ज़मीन के फेफड़े हैं। जिस तरह एक इंसान के फेफड़े उसको सांस लेने में मदद देते हैं, उसी तरह दरख्त भी इस ज़मीन को सांस लेने में मदद देते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ताकि यहाँ पर रहने वाले चरिंद परिंद, हशरात और इंसान आसानी से सांस ले सकें। और उसी के साथ साथ एक दरख्त पर परिंदे अपना आशियाना भी बनाते हैं। एक दरख्त के नीचे मुसाफिर आकर सुख का सांस भी लेते हैं। एक दरख्त से ही फल पैदा होते हैं। तो इसीलिए आज हम अपनी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं, दरख्त लगाओ, माहौल बचाओ। तो आइए दरख्त लगाते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं गवर्नमेंट बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल 10 चक जोराबाद। यहाँ पर हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल साहब भी मौजूद हैं। यहाँ पौधे लगाएंगे और बहुत ज़्यादा तादाद में पौधे लगाएंगे और अपने माहौल को अच्छा बनाएंगे, क्योंकि द ग्लोबल केयर फाउंडेशन का मकसद है माहौल में बेहतरी लाना। तो इस स्लोगन के साथ कि दरख्त लगाओ, माहौल बचाओ, और साथ ही साथ बच्चों में लंच बॉक्सेस भी तकसीम करेंगे। तो बिला ताख़ीर हम दरख्त लगाना शुरू करते हैं। आइए। ने बाकायदा तौर पर हमारे इस कार्य खैर को यकीनी तौर पर सराहा कि हम आपकी मदद करेंगे। स्कूल्स में बाकायदा तौर पर दरख्त लेकर जाए गए। अच्छा, दरख्त लेकर जाना
स्टूडेंट्स के हाथों से शजरकारी करवाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि स्टूडेंट्स में हम ये शऊर बेदार कर सकें कि दरख्त उनकी जिंदगियों के लिए कितने अहम हैं। बच्चों में लंच बॉक्स तकसीम किए और यहाँ पर पौधे भी लगाए, तो बच्चों से पूछते हैं कि उनको आज कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको लंच बॉक्स मिला है यस, और आपने पौधे भी लगाए हैं, कैसा महसूस हुआ है आपको? अच्छा महसूस हुआ है। पौधे लगाने चाहिए, जी सर। उससे क्या फ़ायदा होगा? दरख्त लगाओ, माहौल बचाओ। माहौल बच जाएगा उससे, जी सर। इन्वायरमेंट अच्छी होगी। जी हमने दरख्त यहाँ पर पौधे लगाए हैं, आपको मज़ा आया पौधे लगाए मजा आया। हैं? तो पौधे लगाने चाहिए, जी उससे माहौल बेहतर होगा जी और ऑक्सीजन आपको ज़्यादा मिलेगी। जी। आपकी आंखें किस पर गई हैं? अम्मी के ऊपर गई हैं या अब्बू पे? आपको आपके अब्बू की ऐसी आंखें हैं? ज़बरदस्त हो गया। ये बच्चा भी खड़ा है और बहुत खुश है, इसको लंच बॉक्स में मिला है। वो दिखा ज़रा या। तो कैसा लगा आपको आज? बहुत अच्छा लगा। मज़ा आया? बहुत। और दरख्त लगाने के क्या फ़ायदे हैं आपको पता है? जी दरख्त लगाने के फायदे हैं उनके माहौल में आलूदगी नहीं और ऑक्सीजन मिलेगी। ज़बरदस्त हो गया। बच्चों को भी पता है कि दरख्त लगाने से जो है वो माहौल, हमारा इन्वायरमेंट जो है वो बेहतर होगी, ऑक्सीजन की कमी पैदा नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन होगी और उससे जो है हमारी जो कुराए आर्ज़ है, जो हमारी ज़मीन है, वो जो मुज़र गैसें हैं और इस तरह की मुज़र चीज़ें हैं उनसे महफूज रह सकती है दरख्त लगाने के ज़रिए से। दरख्त लगाओ, माहौल बचाओ। दरख्त लगाओ, माहौल बचाओ। हमारे साथ स्कूल के टीचर फरहान जमील साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनको कैसा महसूस हुआ है यहाँ पर हमारी मौजूदगी से और जो हमने यहाँ पर काम किया उससे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सबसे पहले तो हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं ग्लोबल केयर फाउंडेशन का, जो हमारे साथ हमारे स्कूल के साथ इतना तावन कर रही है। तो पहले आप लोगों ने हमारे स्कूल के बच्चों को खाना खिलाया, अब जो है पौधे लेकर आए हैं और सबसे ज़रूरी था ये जो हमारे स्कूल के लिए ना, कि हमारे स्कूल में पौधों की बहुत अशद ज़रूरत थी और आपने हमारी ये ज़रूरत पूरी की। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं इस ग्लोबल केयर फाउंडेशन वालों के, जो जिन्होंने ये भी एक नया मिशन शुरू किया है दरख्त लगाने का। बहुत शुक्रिया जी। दरख्त के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। ग्लोबल केयर फाउंडेशन ने यहाँ पर आके पौधे लगाए हैं दरख्तों के और साथ ही साथ यहाँ पर लंच बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो आपको कैसा लगा है? और ये भी बताइए कि नेक्स्ट जो है आप हमारी जो आमद है वो किस तरह से मतलब के समझते हैं? जी, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए वेलफेयर का काम आपने किया, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा है, इसकी वजह से हमारे बच्चों की तादाद में थोड़ा इजाफा हुआ है, क्योंकि ये बेसिकली बच्चे बहुत गरीबी घरानों से आते हैं, वर्कर के बच्चे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, अब आपके आने से इनको फूड मिलने की वजह से काफ़ी सारे बच्चे जो हैं इनकी आना शुरू हो गए हैं, इनके पेरेंट्स मुतमिन हो गए हैं और हम भी मुतमिन हैं, ताकि बच्चों को कुछ ज़ाहिर है पहले ही उनकी जो इनिशियल उसकी ज़रूरत होती है वो तो खुराक ही होती है ना। तो आपका आना हमारे लिए अच्छा हुआ है। ये दरख्त हमारे लिए ऐसे भी ज़रूरी है क्योंकि आजकल स्मोक का सिस्टम चल रहा है, ये स्मोक है बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो ये जो इस अवेयरनेस के लिए हमारे जो दरख्त हैं, ये पौधे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये ऑक्सीजन मुहैया करते हैं ताकि हमारे बच्चों की हेल्थ का इशू ना बने और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब शजरकारी मुहिम का ये सिलसिला न सिर्फ तलबा ने इसको सराहा, बल्कि टीचर्स ने लंगर के साथ साथ खुराक की फराहमी के साथ साथ शजरकारी मुहिम के इस सिलसिले को बहुत ज़्यादा सराहा। इससे अच्छा एक और काम हुआ, वो ये था कि कम्युनिटी का माइंडसेट डेवलप होने लगा।
वहाँ के टीचर से बात करते हुए जब हमें ये खुशाइंद खबर मिली कि यहाँ के लोग अब बाकायदा स्कूल्स पर ट्रस्ट करने लगे हैं। द रीज़न इज़ कि लंच बॉक्सेस का इंतज़ाम हो रहा है, स्टूडेंट्स को खाना मिल रहा है, खाने पीने की जिम्मेदारियाँ जो हैं तो ग्लोबल केयर फाउंडेशन सर अंजाम दे रही है, अच्छे इनिशिएटिव ले रही है, शजरकारी मुहिम कर रही है, जिससे एक कम्युनिटी डेवलपमेंट, एक कम्युनिटी की इस्लाह जो है वो भी यकीनी तौर पर द ग्लोबल केयर फाउंडेशन कर रही है। द ग्लोबल केयर फाउंडेशन की टीम होशना चर्च जोराबाद में पहुंची है और यहाँ पर मौजूद अपने मसीह बहन भाइयों में हम लंच बॉक्सेस भी तकसीम करेंगे और आप यहाँ पर देखेंगे कि हम पौधे लगाने की जो मुहिम यहाँ पर ला कर आए हैं वो कितने मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पर अरेंज की गई है। आप ये देखिए, साथ साथ ये किस तरह से पौधे इन्होंने पकड़े हुए हैं और यहाँ पर ये गमले भी इन्होंने अंदर इसके मिट्टी भी खोदी हुई है, ये आप देखिए। और उसके साथ साथ ये पूरा दोनों साइडों पे जो है ना पौधे इन्होंने अच्छे तरीके से अरेंज किए हुए हैं और यहाँ पर बहुत ही मुनज़्ज़म तरीका है। बाकी जगहों पर भी हम गए हैं, लेकिन जितना यहाँ पर वेल ऑर्गेनाइज्ड और मुनज़्ज़म तरीके से इन्होंने सिस्टम को बनाया हुआ है और अच्छे तरीके से जिस तरह से इन्होंने प्रेजेंट किया उसकी मिसाल नहीं मिलती, बहुत अच्छे तरीके से और वेरी अप्रिशिएटेड है ये। अभी हम जो है पौधे लगाएंगे और उसके बाद जो है इनमें खाना तकसीम करेंगे। तो आइए पौधे लगाते हैं। यहाँ पर सदीक साहब बैठे हैं और इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। यहाँ पर हम आए हुए थे तो ये जो जहाँ पर हमने पौधे लगाए हैं उनको लगाने की बहुत ही अच्छी इन्होंने सेटिंग की हुई थी और हर तरफ अच्छी सेटिंग थी और एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है ना इसको हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया है तमाम तर अपने प्रोसेस को। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर। वालेकुम सलाम जनाब का बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैनू राणे तैर साहब जी कॉल की है कि भी आप खड्डे मरवा रखे हैं, असी ना आपको फलदार कोई पौधे लगाना चाहते हैं। असी आख्या जी बहुत शुक्रिया जनाब, तुसीं साडे वास्ते चर्च दे विच खुशहाली वास्ते बूटे पौधे लाने चाहिए ने कि साडे पाकिस्तान की खुशहाली जिहड़ी है ना जी पौधों नाल ही है। ते जनाब का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। साडी आवाम कलीसिया बहुत खुश है जी, तुहाडे जिन्ना प्रोसेस जनाब चला रहे हो तुसीं खाने वाला फलदार बूटे लाने वाला, जनाब का बहुत बहुत शुक्रिया जी। द ग्लोबल केयर फाउंडेशन की जो टीम है नहायत हार्ड वर्क है, बड़े आसान तरीके से ये सारे प्रोग्राम को हैंडल कर रही है। आखिर द ग्लोबल केयर फाउंडेशन की टीम जामिया इस्लामिया इमदादिया में पहुंच चुकी हुई है और कारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ हम पौधे लगाएंगे और बच्चों में खाना तकसीम करेंगे। द ग्लोबल केयर फाउंडेशन का ये मिशन जिसमें आप सब शामिल हैं, जिसमें हर एक फर्द शामिल है, कोई अवेयरनेस की सूरत में तो कोई कहीं ना कहीं मदद की सूरत में। ये मिशन द ग्लोबल केयर फाउंडेशन अपने खालिस नीयत के साथ, अपनी मेहनत के साथ जारी रखेगी। आप लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाना हो, आप लोगों की मदद करनी हो, वो कहीं शजरकारी मुहिम हो, वो कहीं लंगर की डिस्ट्रीब्यूशन हो या दुखी इंसानियत को हमारी ज़रूरत। द ग्लोबल केयर फाउंडेशन हर मकाम पर, हर जगह पर आपके साथ मौजूद होगी, क्योंकि हमारा यही नस्मुल ऐन है, हमारा यही मानना है कि खिदमत खल्क ऐन इबादत।